परिचय देकर के राजनीतिक व्यवस्थाओं को भुला करके आपस में जो झगड़े फसाद हैं उनको मिटा करके एक सूत्र कार्यक्रम बना करके इस रास्ते पर चलें और 19 तारीख को ऐसी शक्तियों को ध्वस्त करें। सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी शो का। हमारे बीच में मुंशी ग्राम पंचायत सरपंच सुरेंद्र जी बालाण, यूथ ब्रिगेड के संयुक्त साथी नरेश बैरट, तमाम जनप्रतिनिधि जी दो सुरेंद्र जी सेड़ा से, बाकिर जी अजीतपुरा से, ये तमाम जनप्रतिनिधि साथी जो आज इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वक्ता की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच में रामगढ़ से मंदिराम जी लकेसर हमारे बीच में मौजूद हैं। आए और आज की सभा में अपनी बात रखें। मंदिराम जी लकेसर। आज के किसान सभा भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पहुंचे दूर दराज से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब ने जिस तरह से अपने सपनों का भारत बनाया था और आम आदमी को वोट देने का हक बनाया था, उसको देखते हुए जिन्होंने आज की मौका जो शासन है उसको इस संविधान को कुचलने का, उसके विचारों का कुचलने का जो काम कर रहे हैं, तो आने वाली इस 19 तारीख को हमें बताना है। सच्ची श्रद्धांजलि तब देंगे कि जब इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, आगे भी ये मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, दलित वर्ग का, आम वर्ग का, मजदूर वर्ग का जिन्होंने ये अपना हक दिया था और अपने को जिस आजादी के लिए घूमने का जो अपने को सिस्टम दिया था, उस कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं अपने कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल जी कसुमा को वोट दे करके और इस भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव को अपने तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंदिराम जी लकेसर का। हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी हनुमान प्रसाद जी हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन करेंगे कि आए और अपनी बात रखें। हनुमान प्रसाद जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए आज सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भादरा तहसील के किसानों, मजलूमों, शोषितों और दलितों के लिए जो ये किसान भवन का निर्माण किया गया है और इसके अंदर जो कॉमरेड बलवान पूर्णिया की अग्रिम भूमिका रही है, वो उसको याद करके हमें सबसे पहले ये स्थान हमेशा के लिए मेरे घर के अंदर मेरे बाप दादा चाहे करोड़पति हों, मैं मालिए कुछ भी खड़े कर दें, परंतु वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार को काम आते हैं। परंतु ये जो एक चीज बनी है, ये चीज जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक किसान और मजलूम वर्ग होगा। इसलिए मैं इसके लिए जो है वो हृदय से जो है वो कॉमरेड बलवान को और उसकी पूरी टीम जो अग्रिम दस्ते के रूप में काम की है उनको साधुवाद देता हूं। मित्रों, आज बीजेपी के कार्यालय में दिल्ली के अंदर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। प्रत्येक उस जगह जिनका बाबा साहब की सिद्धांतों से और विचारों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी वोटों की राजनीति में छद्म वेश में श्रद्धांजलि का ड्रामा देकर गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इनको सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन है कि इस बात के लिए सावधान रहने की जरूरत है कि आज भगत सिंह को वो लोग लिए फिरते हैं
बाबा साहब अम्बेडकर को वो लोग लिए फिरते हैं, आप पटेल साहब को वो लोग लिए फिरते हैं, गांधी जी को वो लोग लिए फिरते हैं जो उनकी नीतियों को के हत्यारे थे। इसलिए आज सबसे पहले अगर बाबा साहब भीमराव को हम श्रद्धांजलि दें तो यही होगी कि उनकी एक उच्च शिक्षा, उनकी सामाजिक न्याय को नहीं। अब कल ही मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि बाबा साहब भीमराव जी भी आ जाए तो भी ये जो है संविधान नहीं बदला जाएगा। आम जनता कहती है कि नहीं बदला जाएगा। अब हम कहते हैं कि वो एक पोथी नहीं है, पोथी तो उसी रूप में रही। अरे आप उसके अंदर एक शब्द धर्मनिरपेक्षता हटा दो, पूरा का पूरा संविधान ही डेट हो जाए। एक धर्मनिरपेक्षता हटा दो, आप नया सामाजिक न्याय की बात करते हो, आप जातीय जनगणना से क्यों भागते हो? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हमें शिक्षा की तरफ हमारे बच्चों को उन्होंने बड़ी चुनौती जगह जगह शिक्षा प्राप्त करके जगह जगह अपमानित होने के बाद में भी जो है वो जो शिक्षा अर्जित की। तो मेरा नौजवानों से यही एक अपील है कि आप एक तो अध्ययन करने की आदत हो रहा है, ये मीडिया पर नहीं, आप किताबों को पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें और शिक्षा अर्जित करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें और सामाजिक न्याय की बात के लिए जो है वो अडिग बाकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे जो अधिकार हमें दिए गए हैं, हमारी मांग तो ये थी कि उनके अंदर और सुधार किए जाएं, रोजगार को मूल अधिकार दिया जाए। हम तो तरसते रह गए कि रोजगार को हम मूल अधिकार मनाएंगे, परंतु रोजगार को तो मूल अधिकार दूर रहा। हमें सामाजिक न्याय में धर्मनिरपेक्षता अगर शब्द भी हटा दिया गया तो बहुत बड़ा एक तानाशाही का माहौल बन जाएगा। इसलिए इन फासिस्ट ताकतों के लिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, उन्हें बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जो थे रोडो मसा रखे हुए बावन निवेदन थे, इन्हें घूम गए अगले साइड में जो सारा जना गेटे के का खड़े किसान साथी नौजवान साथी निवेदन है के पहले ये घूम के पीछे साइड में जो हाँ थोड़ा अपने आगे सर जाओ, पूरा टाइट हो जाता कि गेट हम तावड़ो लग रही है। अपने बीच में बनाई जोन के प्रभारी साथी पूर्व सात संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक किसान नेता कामड़ बलवान पुनिया भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बादरा के अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बलवान पुनिया यूथ ब्रिगेड के तहसील सचिव साथी संदीप शर्मा हमारे बीच में, बलखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र जी कोनिया, सोसाइटी अध्यक्ष भागीरथ जी भाकर, तमाम जनप्रतिनिधि, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष साथी रवि हिंडवाल भी हमारे बीच में है। तमाम साथियों का इस आज की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, वक्ता की अगली कड़ी में निवेदन करेंगे कि बनाई जोन के पार्टी की तरफ से प्रभारी साथी महेंद्र शर्मा प्रोत्साहन संघ अध्यक्ष आए और आज की इस सभा के अंदर शब्द में अपनी बात रखें। शेर सिंह जी गोस्वामी आए। बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी की जयंती पर भादरा के गांव-गांव कोने-कोने से तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने उस दौर में उन परिस्थितियों में बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं जिस दौर में हर तबका को नोचा जा रहा है। साथियों, ये चिंतन का विषय बाबा साहब की जयंती पर सिर्फ फूल चढ़ाने से ये खुश नहीं होंगे। इस देश के अंदर जिस तरीके से संविधान पर जो बदलने की जो साजिश चल रही, जो मेरे हाथ में माइक है, जो बोलने की आजादी, अपने पेट के सवाल को उठाने की आजादी, अपने खेत को खलियान को बचाने की आजादी, जिस तरीके से
देश के अंदर अपने पढ़ाई को मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इन्होंने सिर्फ किसान को ही नहीं हर तबके को नोचा है। आपका बेटा अगर बीएड करता था, पहले 1 साल की बीएड थी, उन्होंने फिर 2 साल की बीएड की। अब इनकी योजना है बीएड को 4 साल की कर रहे हैं। 4 साल की बीएड, जिस बीएड 25,000 में होती थी वो बीएड अब 1 लाख रुपए की होगी, क्योंकि एक योजना होती है 5 साल की और बीएड कितने साल की होगी? 4 साल की। मतलब 4 साल उठाया रखो, वो रोजगार को नहीं मांगे, वो रोजगार है ही नहीं, हर तरफ से मारा जा रहा है। फिर एक नई शिक्षा नीति लेके आई। मैं नहीं आपसे इसलिए बोलना चाहता हूँ ये बात, हो सकता है मेरा किसान मान लो आप सारे लोग, आपको मेरी बात कब समझ में आएगी। ये नई शिक्षा नीति लेके आई, बहुत बड़ा जहर है ये नई शिक्षा नीति। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती तो ये देश का सबसे बड़ा खतरा होता है। ये शिक्षा से दूर इसलिए करना चाहते हैं कि कोई संविधान को ना पढ़ ले, कोई तर्कना ना सीख जाए, कोई बोलना ना सीख जाए, कोई समझना ना सीख जाए। अगर कोई पढ़ेगा वो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो सरकारें गिरेगी। ये सरकार कभी नहीं चाहती। इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 काले कानून किसानों के आए थे, उससे भी खतरनाक कानून है नई शिक्षा नीति, क्योंकि उससे बीज पैदा होता है लड़ने का, समझने का, तर्क का, विज्ञान का। वो बीज पैदा नहीं होने देने चाहते, जो शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान की ज्योति तो इन लोगों ने जिस तरीके से धर्म में, जाति में वो लोग लगे हुए हैं। ये चुनाव उस दौर में हो रहा है, उस परिस्थिति में हो रहा है। यह चुनाव राहुल कस्बा का नहीं। मेरे जीवन में मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मैं नहीं जानता कांग्रेस पार्टी क्या है। हम इसलिए साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज की राजनीति ये कहती, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बलवान पूनिया को, जिसके अभी भी घाव भी नहीं भरे, फिर भी झंडा उठा के जिस राहुल कस्बा ने 3 महीने पहले भी हमारी बगावत की थी। हो सकता है कोई उसकी मजबूरी होगी, किस तरीके से दाम में होगा, परंतु इस बात की हमें तो खुशी होगी कि एक कोई जागा तो है। फिर कोई एक राहुल को हमने पकड़ा है, उस राहुल पर सवार होकर के हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हाँ, दिल्ली दिल्ली के अंदर उस दिल्ली में भेजना चाहते हैं। हमारी लड़ाई बड़ा बढ़ने की नहीं, बलवान पुनिया मेले बड़े ना बने, बलवान पुनिया सांसद बड़े ना बड़े, हम रहे ना रहे, परंतु हमारे पेट की सवाल दिल्ली में तय होता है। वो हमारा सवाल, हमारी शिक्षा दिल्ली में तय होती, हमारा रोजगार दिल्ली में तय होता है। इनका एजेंडा समझिए आप, ये कहना क्या चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं, परंतु वोट सांसद का हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हमारा मकसद है सांसद चुनना, शासन चुनते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, परंतु एक आदमी ये कहता है कि वोट तो मोदी न देना। यार क्या सवाल है ये? सांसद को देंगे वोट, वो सांसद जो हमारी बात सुनता है, जो हमारे पेट के दर्द को, हमारी आंगन की बात को, हमारे खेत की, खलियान की, हमारी किताब की, हमारे रोजगार की, हमारे अमन की, चैन की, भाईचारे की बात दिल्ली में बोले, उसको वोट देंगे। मुझे नहीं पता राहुल कौन है, तो मुझे यह पता है कि मेरी बात कौन करेगा। मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, ये राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा। इस दौर का ये चुनाव है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तुम सारे कैंडिडेट हो, सारे लग जाओ। अगर चाहते हो कि दिल्ली में तुम्हारे पेट की बात हो, चाहते हो तुम्हारे नन्हे बच्चे को नौकरी मिले, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में आप बीएड नहीं करवा पा रहे हो तो वो नीतियां लग रही है, आप चाहते हो कि आपका बेटा फौज में हो, अगर आप चाहते हो आपको रोजगार मिले, आप चाहते हो 3 काले कानून पर रोक एमएसपी लागू हो, आप चाहते हो सड़क शिक्षा सब बसे, तो आप हो जाइए एक साथ तैयार और मुट्ठी तान के कहते कि मैं हूँ राहुल, मैं हूँ राहुल। बताइए, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी सतीश सुरजीत का मैंने पहला भाषण सुना, मैंने उस बात से ये भी चीज भी सीखी। वो कह रहा था आप खेल में देवेंद्र जी आवाज तक में उछाल रहे, देश का मान सम्मान किया है, बाबा साहब की जयंती है, हम इस जयंती पर आपको बधाई देते हैं, हम आप पर गर्व है कि आप खेल में होशियार हो, परंतु आप राजनीति में इतने होशियार नहीं हो, क्योंकि हमारी नीतियों की तय करने वाले आप खेल की नीति करते, आप आगे जाते, हम सब आपका स्वागत करते, परंतु जिस तरीके से इस चुनाव को कन्वर्ट करने का जो प्रयास किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है गर्मी हो, आपको लगती होगी गर्मी, 6 मिली कि नहीं मिली ये मायने नहीं रखता,
मंच पर बैठा हूँ, दरी पर बैठा हूँ, या मेरे हिस्से में बिना दरी आई, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं के रूप बदलते नजर आते हैं। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं के रूप बदलते नजर आते हैं। हे सूरज, तू कितनी आग बरसाएगा? हमने 200 लम्ब चलना सीखा है, हमने 200 लम्ब चलना सीखा है। आपने सबसे मेरी बात को ध्यान से सुना। इस जयंती पर ये पढ़ लेके जाए कि हम सारे इस चुनाव में देश को बचाने के लिए, देश की हर व्यक्ति को बचाने के सारे एकजुटता साथ लगेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी महेंद्र शर्मा का। हमारे बीच में पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन करेंगे आप आके यहाँ पे स्थान ग्रहण करेंगे। वक्ता की इस अगली कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य पूर्व बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत बिजानिया हमारे बीच में मौजूद है। आए और अपनी बात रखें। सुरजीत बिजानिया। मंच पर विराजमान तमाम साथियों, सामने विराजमान पंडाल में बैठे हुए नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, तमाम लोग, मेरे सामने भादरा के पूर्व विधायक साथी बलवान पुनिया 14 अप्रैल 1891 को रामाबाई नाम की महिला के कोख से जन्मे। पैसे से मेरी और अदरीस जी की तरह वकालत की। देश की सबसे बड़ी संसद में राज्यसभा के रूप में चुन के गए। दुर्भाग्य से पहले महिला पत्नी की मौत हो गई, दोबारा शादी करनी पड़ी और इस देश में दलित की आवाज को, महिला की आवाज को उठाते उठाते हमारे बीच में साथी बलवान पुनिया अपनी बात को उठाते उठाते मरणोपरांत भारत रत्न हमारे बीच में पूर्व सांसद राम सिंह जी के भाई सांसद तहसीलदार जी, साथी जेपी, तमाम लोग बीच में यह मूड और टुकड़ी करती है। साथियों, ये बात मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रहा हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इस देश का संविधान पढ़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रथम पंक्ति के अंदर ये बात भी लिखी कि मेरे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा। इस देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जातियां, जाति धर्म के लोग रहेंगे और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, संविधान पढ़ के अपनी गरिमा, अपने को अपनत्व लगा कि यार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना शानदार संविधान बनाया है। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं किसान भवन के इस पंडाल में आपके सामने कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर, इस देश में 1914 से लेकर 1924 तक एक भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। लोगों को ये लगा कि मोदी आएगा, देश का ढांचा तय करेगा, शानदार ढांचा बनेगा, इस देश में परिवर्तन होगा, 10 साल लगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं, जिस आदमी ने इस देश का संविधान लिखा, बीजेपी के पूर्व सांसद एक हेगड़े नाम का इंसान आज से 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि अगर इस देश में मोदी का राज आया, 3/4 बहुमत देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर अगर हमारा आ गया तो इस देश का संविधान चेंज करेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी ने इतना शानदार संविधान लिखा, जिस आदमी ने यह बात कही कि देश का दलित, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का नागरिक, किसान, नौजवान, मजदूर
अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी इलाके में जाकर के अपनी बात को प्राथमिकता के साथ रख सकता है। उस संविधान को आप बंद करना चाहते हो, उस संविधान को आप बदलना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारी नागौर की बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा भी कह रही है कि देश का संविधान चेंज करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों थोड़ा बहुत शर्म करो। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, इस देश के संविधान को पढ़ा है। मैंने तो कौन लगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इसी लाल लिख रखी जिसकी टाणी दूर है, इसी किसी लाल लीक है जिसकी थाने दुख देने लग रही है। मैं बताऊं क्या लाल लीक आंदगी के दुख देने लग रही है। ये लोग चाहते आज से ठीक 4 दिन पहले स्वाई छानी के अंदर बलवान पूनिया भाषण दे रहे थे। एक बीजेपी की मीटिंग के बाद वहां से खड़ा होकर एक आदमी निकला, बलवान पूनिया ने बात कही कि अगर इस देश के अंदर मोदी की सरकार आ जाएगी, वो इन्हें मुंह करके कहा बोलो चुनाव ही को नहीं होने दिया गई मृत्यु है। निश्चित रूप से सही बात थी, इसलिए तो ये कह रहे कि देश का संविधान चेंज करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शानदार संविधान लिखा है, इसको बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? किसी आदमी को ये अधिकार नहीं होगा किसी भी चौक में जाकर के ये बात कहे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी आदमी को ये अधिकार नहीं होगा कि ये गलत हो रहा है और तुम्हारी नीतियां गलत हैं, उनके खिलाफ हम एकत्रित होकर लड़ रहे हैं। दलित को उसका अधिकार छीना जाएगा, किसान और मजदूर के साथ उसका अधिकार छीना जाएगा, नौजवान की नौकरियां छीनी जाएंगी, नौजवान का रोजगार छीना जाएगा। इसलिए ये लोग कह रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों, मेरे किसान दलित अल्पसंख्यक साथियों, मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि आने वाली 19 तारीख के अंदर 5 साल का देश का भविष्य तय होगा। आने वाली 19 तारीख के अंदर बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ते हुए सुनते हुए आप आने वाली 19 तारीख को बीजेपी के बटन को काटा मारेंगे और इस देश के संविधान को बचाएंगे। ये बात आपके बीच में करने के लिए आए। नौजवान साथियों, हमारे रोजगार खत्म हो रहे, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे, इसलिए आने वाली 19 तारीख को आप अपना कीमती वोट साथी राहुल के स्वागत है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाएं। इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साथी सुनील बिजानिया का। वक्ता की अगली कड़ी में निवेदन करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीज जी आए, संक्षिप्त में अपनी बात रखी एडवोकेट अदरीज जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आज के दिन एक ऐसी महान युवती जिसने धरती पर जन्म लिया, ना केवल इन्होंने दलित और बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, प्रत्येक इंसान के लिए समानता के अधिकार के लिए एक संविधान लिखा, जिसको तोड़ने का काम आप लोगों के सामने किया जाएगा। भादरा के ऊर्जावान पूर्व विधायक बलवान जी, सैमन प्रतिनिधि रफीक जी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन में प्रकाश डाला और सबसे बड़ी बात संविधान को बचाने की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन संविधान मरने मत देना, ये नारा देकर गए थे। आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस नारे को सरोकार करें। शिक्षक की एक सभा में हमारे नेता ने एक बात बोली थी और काफी वायरल हुई थी। मैं तो ये मानता हूं कि सिर्फ उस बात को अगर हम समझ लें तो सारी बातें तो बाबा साहब संविधान में लिख कर गए थे और जिसकी आज आवश्यकता है, इसके लिए हम लोग भाग रहे हैं, जिसके लिए हमें इस संविधान को बचाने की आवश्यकता है कि आंख बंद है दिल्ली हरी बात है तो आंख खोल दो, सारा काम में सरिए। केवल आंख खोलनी है। इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए, हमारे बोलने के अधिकार को बचाने के लिए, जैसे एक युवा साथी कह रहे थे कि शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। इसके पीछे सामंतवादी लोग जो अपनी विचारधारा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जो भारत के 90% लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, सिर्फ इसको रोकने के लिए हमें 19 तारीख को इस संविधान को बचाने के लिए
भाई राहुल कुशवाहा को हाथ के साथ वोट देकर के संविधान को बचाना है। बाबा साहब को किसी श्रद्धांजलि नहीं होगी। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवेंद्र झाझड़िया जी, आज इस दिन पे मैं बोलूंगा कि देवेंद्र झाझड़िया जी ठीक है, इस देश में पैरा ओलंपिक में वो गए, मेडल लेके ले आए, लेकिन वो एक ऐसी झोली में जाकर, सामंतवादियों की ऐसी झोली में जाकर बैठ गए हैं और वो एक राजनीति का शिकार हो गए हैं। उस की राजनीति को, ऐसे व्यक्ति को एक अच्छे स्वच्छ राजनीति में आना चाहिए था, लेकिन खेल होने के बाद, एक खिलाड़ी होने के बाद कुछ संत लोगों के हाथ में, वो सामंतवादी लोगों के हाथ में चले गए। इसलिए उनका कसूर नहीं है, उनको किसी ने छीन लिया। हम उनके बारे में कुछ नहीं के आप लोगों को संविधान दिवस पे आप लोगों को यही कहूंगा कि संविधान को बचाने के लिए 19 तारीख को राहुल कुशवाहा को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट हरीश जी का। निवेदन करेंगे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी को कि आए संक्षिप्त उनकी बात रखें। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सब गांव-गांव से और शहर से पधारे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब मेरे बूढ़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद भाई मैं तो यही कहूंगा, मुझसे पहले भी सारे कह चुके हैं, वही मैं कह रहा हूं कि अपने को जैसे पता है कि अपने बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और सबको साथ लेकर चलने वाला लिखा है, सबको समानता दी है, उस संविधान को बचाने के लिए, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आने वाली 19 तारीख को जो अपने लोकसभा के चुनाव है और अपने कांग्रेस के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो अपने भाई राहुल कुशवाहा हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको लोकसभा भेजे, ताकि मतलब ठीक है, हम अपने देश के संविधान, देश के संविधान को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश के भाईचारे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा, मतलब जोरदार तमाचा मारे, ताकि आगे ऐसी बात ना करें। और भाई ठीक है भाई, एक बार और मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं हाथ जोड़कर, भाई ठीक है, हम सबको यहीं पर रहना है और भाईचारे के साथ रहना है, सबको मिलजुल कर रहना है। तो ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ करके, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आने वाली 19 तारीख को भाई राहुल कुशवाहा को जिताकर लोकसभा भेजें। और मैं लास्ट में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया और आज बाबा साहब का मान सम्मान बढ़ाया, और मैं बाबा साहब को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रफीक जी कुरैशी का। वक्ता के में निवेदन करें पार्टी सचिव साथी जेपी डाका से क्या है और अपनी बात रखें। साथी जेपी डाका। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से मैसेज के साथ आप सब लोग पधारे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों पर चर्चा भी की और बीच बीच में राजनीतिक चर्चा भी की। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जैसे योद्धाओं का जन्मदिन या फिर पुण्यतिथि मनाया जाए, वहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं हो, ये बात भी संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति वो चीज है जो हमारा भविष्य तय करती है, हमारा रोटी कपड़ा मकान, हमारी व्यवस्था सब तय करती है। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ और उस समय ये चेतना करना कि 2024 में भादरा के किसान भवन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई जाएगी, उसमें किस तरीके से कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये कल्पना करना उसमें बहुत बड़ी बात है। आज जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत देश की सत्ता में बैठे और वो ये कह रहे कि हमें उस संविधान को बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटों की आवश्यकता है। क्या आपको संविधान बदलने के लिए आप सत्ता में पहुंचना चाहते हो या फिर हिंदुस्तान का विकास करने के लिए, हिंदुस्तान के किसान और नौजवान की बात करने के लिए आप सत्ता में पहुंचना चाहते हो? ये तय करो। वो नहीं कर पाएंगे तय,
करना ही नहीं है उसको। गांव में बैठे उस किसान की, नौजवान की बात, किसान की खेती की चिंता नहीं करनी है, नौजवान के रोजगार की चिंता नहीं करनी है, किसान के बेटे के शिक्षा की चिंता नहीं करनी है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करके तानाशाही करनी है, गरीब को दबाना है और उसकी आवाज को दबाना है, उसके शिक्षा के अधिकार को छीनना है, उसके बोलने के अधिकार को छीनना है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आज जो लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, मैं उनसे कहना चाहता हूं 2 साल 11 महीना 18 दिन ये संविधान को लिखने में लगे थे और हिंदुस्तान की 1891 में कितनी एनर्जी लगी होगी उस समय। एक व्यक्ति ने उस समय किताब पढ़ना और किताब लिखना कितना मुश्किल था। चिमनी को नहीं होती थे, अब लाइट के चांद में संविधान बदलना चाहो बताओ, छोड़ जाओ। अब बात समझनी पड़ेगी अपन। सबसे खतरनाक बात है जिया झूठ बोल के 2014 में सत्ता में पहुंचा और फिर गिल्टी मार गया। इब कोई जब बात कर ले आदमी की, बात कर ले कोई विद्यार्थी की शिक्षा की, अगर बात कर ले कोई रोजगार की, तो वो देशद्रोही हो जा। जो बीजेपी का विरोध कर दे वो देशद्रोही हो जाए। ये परिस्थिति समझनी पड़ेगी। यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है कि आपको इनके विचारों को समझते हुए आपके भविष्य के, हिंदुस्तान का भविष्य कौन तय करेगा। आप छोटे से मैसेज के साथ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में निवेदन करना चाहूंगा उन साथियों की जो ड्यूटियां लगाई है, यहाँ से अपने चलेंगे उस समय वो सब साथियों के हाथ में झंडे और बैनर दे दें। इसके बाद अपने यहाँ से बलवान जी के बोलने के बाद में अपने सब के सब अम्बेडकर चौक तक चलेंगे, संविधान बचाओ यात्रा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथ रहेंगे इस उम्मीद में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस साथ जेपी ढाका का निवेदन करेंगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी से। क्या है शमशी देवनी पात्र का किने हूं तो लो 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 बहादुरा विधानसभा क्षेत्र से आए हुए प्रत्येक गांव से सामान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे पूर्व विधायक किसान नेता बलवान पूनिया जी और सम्मानित मंच, आज बाबा साहब की इस जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए मैं मेरी बात स्टार्ट करता हूं। मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बातें बताई और मैं तो बाहरों साने सोल्ट में कहनी चाहूं कहने का 400 पार 400 पार ऐ वास्ता है कह 400 मारी आ जा वो सारा रंगा बंद कर देंगे और बोलने का अधिकार बंद कर देंगे और चुनाव भी बंद कर देंगे। ऐ वास्ते आज से बाबा साहब की कसम खा के जाओ, आज वो लाग जाओ 19 तारीख ने जो वोट पड़े शाम तक डटा रहो। जितना भी अपना साथी बेली कोई बाहर है गांव का सारा साथी आ जाओ, आज ही फोन करना शुरू कर दो, बस साथियों बुलाओ और वोट गिराओ और अब की बार इसी करड़ी पोलिंग कराओ। अब बीजेपी में समझ में आ जा, जरूरी आगे समझ में आनी है तो क्या 400 पार वो फर्स्ट चरण का चुनाव है अभी तो चुनाव होगा। तीसरा तो मैं 200 पार थक जाए भाई 200 में रह जाएगा और जय पड़गी कोई 2-4 सीटा की कमी आ करें तो आने कोई गल है, एक आदमी को नहीं आ करें। क्यों को नहीं आवे क्या पिछले 10 साल से देख लिया 15-15 करोड़ खाते में गिर दिया, कालिया धन लिया आए बढ़ा दी कर दिया नहीं। तो अब की बार साथियों मेरा थारों कोई निवेदन है, मैं तो अभी बीच में के 4-5 गांव मीटिंग करके आए, सुबह से निकल गए बलवानजी में तो ए वास्ते अब सारा साथी जो है आज सच्ची श्रद्धांजलि मानांगे आप बाबा साहब की। सारा कसम खा के जाओ, आज कसम खा के जाओ कि 19 तारीख तक चुनाव वोट पड़ेगा। राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करना चाहेंगे अनूपसर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भागीरथ जी से, राजेंद्र लाखोटिया जी से और वाई और
माननीय विधायक जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे, नीली पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। उसके बाद माननीय विधायक महोदय अपना उद्बोधन रखेंगे। राजेंद्र जी लाखोटिया, भागीरथ जी बाण। फोड़ दे फोड़ दे फोड़ दे। हाँ बस। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र जी लाखोटिया और पूर्व सरपंच अनूप शहर से भागीरथ जी विवान, माननीय पूर्व विधायक किसान नेता गांव बलवान पुनिया का पगड़ी पहनाकर स्वागत किए। निवेदन करेंगे माननीय विधायक जी से कि वो अपने उद्बोधन रखें। बाबा साहब अमर रहे, संविधान बचाओ देश बचाओ। मैं बोलूंगा संविधान बचाओ, आप बोलोगे देश बचाओ, या फिर मैं पूरा बोलूंगा संविधान बचाओ देश बचाओ, आप कहोगे देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ, बाबा साहब अमर रहे, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, बाबा साहब अमर रहे। सम्माननीय साथियों, तमाम जनप्रतिनिधिगण, रफीक जी चेयरमैन साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह जी, हमारे तमाम साथीगण, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरगण, पूर्व पंचायत समिति मेंबरगण, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई सुरजीत और हमारे जोन के प्रभारी दुश्मन जी बेनीवाल, विनोद जी धुआं, लालचंद जी मेला, भाई कुलदीप जी बेनीवाल, हमारे जोन के प्रभारी ऋषिपाल जी कासनिया, राकेश जी थालोड़ और भाई महेंद्र जी शर्मा, हमारे जोन के प्रभारी, तमाम उपस्थित राधश्याम जी कड़वासरा, तमाम उपस्थित एक एक कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज हमने तय करा कि देश में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से खुल करके बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, 450 सीटें आएंगी और देश का संविधान बदलेंगे, मैं कहता हूं ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। अभी राजस्थान के कृषि मंत्री बोलते सुन रहे थे, थोड़ी बार पहले मैं सुन रहा था उनको, वो कह रहे थे कि पूरे इलाके की जनता लामबंद हो गई और ये कह रही है कि कोई मोदी नहीं, भगाओ मोदी को, वोट नहीं देंगे, ये संविधान बदलना चाहता है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक सुलझता सवाल छोड़ना चाहता हूं, ऐसा कौन सी चीज है संविधान में जिसे मोदी बदलना चाहते हैं? मोदी किन से डरते हैं? मोदी हम किसानों से डरते हैं, मजदूरों से डरते हैं, मोदी फौज में भर्ती हमारे जवानों से डरते हैं, इसलिए वो हमारे कुछ अधिकार छीनना चाहते हैं। सबसे पहले वो हमारा बोलने का अधिकार छीनना चाहते हैं, उसके बाद वो हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। मोदी इस देश के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मोदी को बराबरी पसंद नहीं है, मोदी खाद्य सुरक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं, मोदी सूचना के अधिकार को छीनना चाहते हैं, मोदी इस देश के मनरेगा के कानून को बदलना चाहते हैं। इसलिए मोदी इस काम के लिए लगे हुए हैं कि सत्ता में आएंगे और संविधान बदलेंगे। संविधान बदला जाएगा तो इस देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी इस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, सिर्फ अदानी और अंबानी को अपना सारा कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं और वो लुटा भी रहे हैं। मैं जो आपको गांव गांव में एक जोड़ा दिखा रहा हूं, उस जोड़े पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोदी ने इस पर लिखा है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और ये मोदी की फोटो है और ये गारंटी इतनी खाली है जितना खाली घर में जोड़ा दिया है उतनी ही खाली मोदी की गारंटी है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे और इस पर खर्चा आएगा 12 लाख करोड़, लेकिन ये घर घर खाली बांटा है। हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों के 16.5 लाख करोड़ रुपए मोदी ने राइट ऑफ कर दिए, माफ कर दिए, वो है दर्जनों की संख्या में, और राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। ये है समानता, ये है समानता की पराकाष्ठा। मैं कहता हूं धन और धरती भटके रहेंगे। मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं, उस संविधान में असमानता को खत्म करने की बुनियादी बातें हैं।
इसलिए शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया गया, इसलिए ओबीसी को आरक्षण दिया गया, इसलिए आगड़ों में जो पिछड़े हैं उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया गया। मोदी कह रहे हैं आरक्षण को खत्म करेंगे। असमानता जिस तरीके से बढ़ रही है, 40 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, देश में 140 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी संपत्ति सिर्फ मोदी के अदानी और अंबानी के पास है। और ये संपत्ति सिर्फ 10 साल में हुई है। इसलिए मोदी जिस काम लगे हुए हैं वो काम हमें रोकना है। रोकने का जरिया लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हम शरीर से थक नहीं सकते, हम काम के भरोसे रुक नहीं सकते। हमारे पास लाखों करोड़ नहीं होंगे, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 11 करोड़ का नोटिस दे दिया होगा। लेकिन इस देश में जब खाने के लिए अन्न नहीं था, चलने के लिए साधन नहीं था, तो भी लोग गोरों के खिलाफ लड़े थे, चोरों के खिलाफ लड़े थे। आज लड़ देंगे, पैदल चलेंगे, पर मोदी को हराएंगे। आज सबसे बड़ी बात है, 16 तारीख शाम 8 बजे या 7 बजे, शाम 7 बजे संजय चौक पर सभा है और सामग्री आई हुई है, सारे साथी लेकर के जाएंगे। सामग्री मटेरियल जो चुनाव का चाहिए, सब गाड़ी आई हुई है, सब मटेरियल लेके जाएंगे। जोन प्रभारी अपने अपने जोन के साथियों को वापिस अंबेडकर चौक से आकर के सामान लेकर के जाओगे। तमाम कार्यकर्ता साथी आए हुए हो। ये रैली नहीं है, ये कार्यकर्ताओं द्वारा पद मार्च होगी। आई साल हर 14 अप्रैल को यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ से हमेशा अम्बेडकर चौक के लिए पद यात्रा निकलेगी। हम रहे नहीं रहे, बाबा साहब रहेंगे, ये संविधान रहेगा, यहाँ से पद यात्रा चलेगी। कल यहाँ मुख्यमंत्री आए हुए थे और यहाँ के एमएलए जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे वो हमसे डरते हैं। इसलिए कह रहे थे कि हमारा मुकाबला तो लाल आग तक से है। मैं कहना चाहता हूं हमारा मुकाबला चोरों से है, चोरों से। हमारे लाल आग तक से प्रशासन डरता था और जनता की जेब नहीं फाड़ता था, और चोरों ने प्रशासन से मिली भगत करके लोगों के डीजल, लोगों के लकड़ी और लोगों के घरों में चोरी करनी शुरू कर दी, हफ्ता वसूली शुरू कर दी। हफ्ता वसूली नहीं चलने देंगे। पर ये लड़ाई आज इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, ये लड़ाई लोकसभा की है, ये लड़ाई दिल्ली की है। दिल्ली की लड़ाई में हम सब लोग मजबूती से लगेंगे। जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, आप उनके घर भी जाइए, उनको घोषणा पत्र बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार के फायदे बताइए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई, हर किसी का दाना एमएसपी पर तुलेगा। आज मोदी तोलना नहीं चाहते। सरसों 8,000 थी पिछली बार, अब 4,000 है। मोदी सरकारी रेट पर कोई तुलवा लेगा तो कह रहा है कि उसका कर्जा काटेंगे, यानी कोई सरकारी मंडी में चला नहीं जाए। हम इन चीजों को रोकेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, अग्निवीर योजना को वापिस सामान्य फौज में बदलेंगे। मोदी कमजोर है, मोदी के हाथ में देश कमजोरी महसूस कर रहा है। उसने अग्निवीर चला करके देश की सेना को तोड़ने का काम करा है। उसने अभी तक हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 40 जवान पुलवामा में, उसके आगे का पता नहीं लगा पाए कहां से आया। मोदी कमजोर है। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 स्क्वायर मीटर जगह में चीन घुसा हुआ है। मोदी कमजोर है। अदानी और अंबानी लूट रहे हैं, मोदी उनके साथ मिला हुआ है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। मुझे बाबा साहब इसलिए याद आते हैं, जिस शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमा था, क्या अदानी और अंबानी के लिए चुमा था? इस देश की जनता के लिए चुमा था। अदानी और अंबानी तो उसी दिन अंग्रेजों से मिले हुए थे, उसी दिन राजाओं से मिले हुए थे। लड़ कौन रहा था? किसान और मजदूर लड़ रहा था। अंग्रेजों से भी वही लड़ रहे थे। आज काले अंग्रेजों से भी इन्हीं को लड़ना है। लड़ना हमारी फितरत है। हम मिले हुए इस संविधान को यूं जाया नहीं जाने देंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हम कहना चाहते हैं
चलो उठो कोहराम मचा दो। आइए बेचैनी हमें जिए नहीं देगी, चलो उठो कोहराम मचा दो। 19 तारीख को सारे के सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिता दो। यही आह्वान करते हुए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अब दिन बचे, आदमी गलती करता है, दोहरानी नहीं चाहिए, और जो गलती करे और उस गलती को दोहराए उसे इतिहास कभी माफ नहीं करता। जो विधानसभा के चुनाव में गलती करी थी, अगर वो गलती अब कर गए, मिट जाओगे। एक एक वोटर के घर जाओ, एक एक वोटर के घर, उसको बताओ, ये पूछो एक सवाल कि मोदी के 10 साल का एक फायदा गिना दे, एक फायदा। उसको बताओ कि आज से 10 साल पहले डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर है। उसको बताओ डीजल सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। उसको बताओ हर साल गांव में 5-4 छोरे फौजी लगते थे, 4 साल हो गई फौज बंद हो गई। उसको बताओ रेलवे में छोरे नौकरी लगते थे, कोल लेटर आए हुए छोरे घर में रह गए। उसको बताओ कि देश टूट रहा है, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, कम्युनल राइट्स करवाते हैं, गाय के नाम पर लड़वाया, सिर फुड़वाया, पर गाय की कंपनी से मोदी ने चंदा लिया, बीफ की कंपनी से, गाय काटने वाले की कंपनी से 250 करोड़ मोदी ने चंदा लिया। ये बात हर घर जाके बताओ। टेलीविजन नहीं बताएगा, अखबार नहीं बताएगा, विज्ञापन नहीं चलेगा, हम हैं, सब लोग हम बताएंगे। इसलिए जरूरी है लड़ना और खड़ा तन के खड़ा होना। मुझे किसी आदमी ने पूछा कि तुम राहुल कस्वा के साथ क्यों? मैंने कहा इंडिया गठबंधन से। बोले दूसरी बात ये कि मोदी के सामने तन के खड़ा हो गया, तन के खड़े हो गया। आज अगर मोदी का मुकाबला नहीं करा तो ये इतना बड़ा तानाशाह हो जाएगा, बोलने वाले की जबान न सिर्फ बंद करेगा, काट लेगा। इसलिए जब तक आपके डाले हुए बोझ से हाथ दिख नहीं जाए, मशीन छोड़ के बाहर नहीं निकलोगे। घर घर में बात बताऊं, बोझ डालते ही हाथ का पंजा दिख जाए, अब की बार गिनती 20 पेट की करवाएंगे। इसलिए सारे साथी गंभीरता से ध्यान रखो। अगर ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा इस्तेमाल करने के लिए गांव में आए, आपको पता लग जाए, मुझे फोन नहीं करोगे, जो पैसा बांटने आए उसकी बैग खोज करके वो बांट दोगे पैसा। इनके बाप का नहीं है पैसा, हमसे लूटा है। लो बैलेंस बता करके 21,000 करोड़ हमारे खातों में से लूटा है। सूचना देने के नाम पर केसीसी से लूटा है। वो पैसा बांटने के लिए आएंगे, कह रहे 15 तारीख बाद चुनाव बदल देंगे। उस समय तो हम एमएलए के चुनाव में थे और हमारी जिम्मेदारी कई और टाइप की थी। आज हम आपकी तरह कार्यकर्ता हैं, आगे खड़े हो जाएंगे आकर के। पैसे कहीं बांटता हाथ लग जाए, बंदा मिल जाए, वहीं पकड़ के बिठा लो, उसी पैसे से राहुल कस्वा की गाड़ियों का हिसाब करेंगे। बात सीधी सी है, 3-4 मुख्य बात होगी। अब सारे साथियों मेरा निवेदन है, जोरदार नारे लगाते हुए, और वहां तक जाओगे अंबेडकर चौक तक, वहां से वापिस आएंगे अपने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। सब नहीं बात, मैं अकेला जोर मारू, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, ये विनय बात। संविधान हमारा अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मोदी बचाओ देश बचाओ, मोदी बचाओ देश बचाओ, मोदी बचाओ देश बचाओ। सारे साथी वो झंडे लेकर के चले गए भाई, बाहर वो साथी खड़े हैं जो झंडे पकड़ाएंगे, चलते रहे, झंडे लेते रहे। बैनर कोई भी किसान साथी आने रहे, वो तुम्हें हो रहे लास्ट में मैं सारा रवाना करके चलूंगा। तो इसो मैं हाँ वो ले ले वो ले लो, बोले सो
तालो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। पूरा धूम धड़ाका बोलो भाई, कोई आदमी क्या आवाज कोई नहीं कभी बोलने को कोई पूरी आवाज देनी, एक दबाव है आ जाओ आ जाओ। वो तेज की आवाज से तेज गिरना दो, आई सीट पहली बता दो कि आज एक क्लियर होगी सारी। आ जाओ बाबा साहब
आरक्षण पर हमला नहीं सहेंगे, खाद्य सुरक्षा पर हमला नहीं सहेंगे, आरटीआई पर हमला नहीं सहेंगे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जय भीम लाल सलाम। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, जय भीम लाल सलाम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं चलेगा, शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे। अमेरिका साहब अमर रहे, बाबर साहब अमर रहे, संविधान पर हमला नहीं चलेंगे, संविधान बिगाड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद। भीम लाल सलाम। इस देश की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अरे पहले लड़े थे गौरव से, अरे पहले लड़े थे गौरव से, अरे पहले लड़े थे गौरव से। संविधान की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? आजादी की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अरे पहले लड़े थे गौरव से, अरे पहले लड़े थे गौरव से। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? आजादी की रक्षा कौन करेगा? संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, आजादी पर हमला नहीं सहेंगे। अरे पहले लड़े थे गौरव से, अरे पहले लड़े थे गौरव से। जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। पहले लड़े थे गौरव से, संविधान की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब की रक्षा कौन करेगा? आजादी की रक्षा कौन करेगा? आरटीआई की रक्षा कौन करेगा? अरे पहले लड़े थे गौरव से, पहले लड़े थे गौरव से। संविधान की रक्षा कौन करेगा? जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। इस देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, अरे पहले लड़े थे गौरव से, पहले लड़े थे गौरव से। संविधान की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब की रक्षा कौन करेगा? संविधान हमारा अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे, आजादी हमारी अमर रहे, आरटीआई हमारी अमर रहे, राइट टू फूड अमर रहे, मनरेगा हमारी अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे। जय
सहेंगे महात्मा के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महात्मा के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आत्मा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आत्मा के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान का हनन हुआ तो शहीद बजा देंगे। अरे संविधान का हनन हुआ तो शहीद बजा देंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। संविधान हमारा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान हमारा अमर रहे। संविधान पर हमला नहीं चलेगा, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे। कल लड़े थे गौरव से, कल लड़े थे गौरव से, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, शिक्षा पर हमला नहीं सहेंगे। संविधान पर हमला करने वाली सरकारें मुर्दाबाद, संविधान पर हमला करने वाली सरकारें मुर्दाबाद। संविधान हमारा हक है, इसे हम लेके रहेंगे। संविधान हमारा हक है, संविधान पर हमला नहीं चलेगा। भारत माँ के 3 सिपाही, भारत माँ के 4 सिपाही, भारत माँ के 4 सिपाही। संविधान हमारा अमर रहे, भारत माँ के 4 सिपाही। संविधान हमारा अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम लाल सलाम, जय 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 भीम लाल सलाम। बाबा साहब अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे।
होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लगा। बाबा साहब अमर रहे। जय जय भीमलाल चलो। जय जय भीमलाल चलो। पहले लड़े थे गौरों से। अरे जोर से बोलो। पहले लड़े थे गौरों से। पहले लड़े थे गौरों से। अरे पहले लड़े थे गौरों से। मोदी भगाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। संविधान बचाओ देश बचाओ। बाबा साहब अमर रहे। ओ, जुड़ो। सारा साथी पक्ष मुंह कर लियो। घाटी आगू मोड़ दिया राजकुमार। आगू मोड़ दे पक्षी कर ले। हाँ पन्ने ले लिया। हाँ अरे मोड़ दे वो ना ठीक समझ रहा है तो चलेंगे।